हेलो तो नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं आज आपको हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो मैं अमित कुमार आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th की मैथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जब भी क्लास लेते हैं तो बोलते हैं कि इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो हर साल बिहार बोर्ड ने त्रिकोणमिति से 25 से 30 मार्क्स मिनिमम पूछता है। इससे अधिक पूछने की संभावना होती है, लेकिन कम नहीं। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ो, लेकिन त्रिकोणमिति को हर हाल में बरियार रखो। इसको बरियार रखने के लिए कैसे होगा? तो कि मेरे साथ जुड़ना होगा शुरू से ही। जब हम जीरो से त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, वहीं से आप लोग को जुड़ना था, लेकिन अब चूक चुके हैं, इसलिए कोई अभी दिक्कत नहीं है। शुरू से जाकर वीडियो देख लो, क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक क्लास नहीं लेता हूँ, खूब आधा घंटा क्लास लेता हूँ। शुरू से जाकर वीडियो देख लो, तुरंत यहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो हम आज त्रिकोणमिति के हम बताए थे कि 8.4 के पढ़ा रहे थे। हम उसमें बताए थे कि अब ज़्यादा दिन क्लास नहीं चलेगा त्रिकोणमिति के, खूब तक 3 से 4 दिन में अब त्रिकोणमिति की क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसके पीछे वाला क्लास में 8.4 के पंचमा जो था सिद्ध करने के लिए, उसमें हम 3 तक बता दिए थे कि कैसे 3 तक सिद्ध होता है। बहुत ही अच्छा से समझाए थे 3 तक। तो आज से बताने जा रहे हैं, 4 से बताएंगे, चाहे वो क्वेश्चन बन जाए। अब हमारा पूरा भरोसा है कि कल या परसों जाकर पूरा त्रिकोणमिति बहुत ही आसान से, बहुत ही आराम से, एकदम से सरल तरीका से आधा घंटा पढ़ा कर डेली खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 9.1 हम चालू करेंगे। पहले उसके थ्योरी देंगे, जैसे त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले हम इसके थ्योरी दिए थे, और बाद पढ़ाए थे, उसी प्रकार उसको भी थ्योरी देंगे। पहले आप त्रिकोणमिति को बहुत ही बरियार करिए, क्योंकि आप लोग को त्रिकोणमिति में फार्मूला नहीं याद होगा ना। तो 9.1 जो हर साल 5 मार्क्स को, उससे कन्फर्म है कि वो 5 मार्क्स पे पूछता है 9.1 से, एगो त्रिकोणमिति से। तो आप लोग को फार्मूला नहीं याद रहेगा, तो त्रिकोणमिति से भी 5 मार्क्स में नहीं बनेगा, और नहीं 9.1 से, क्योंकि 9.1 है जो ऊंचाई और दूरी है, वह त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। उसमें जितना भी आंसर आएगा सब त्रिकोणमिति से ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग को शुरू से ही त्रिकोणमिति के फार्मूला हम याद करने के लिए बोले थे, और बोलते रहेंगे आप लोग, क्योंकि याद कर लीजिए जितना भी जल्द हो सके। अभी भी टाइम है, याद कर लो, नहीं तो आप लोग को इस तो छूट ही जाएगा त्रिकोणमिति, अगर बहुत आगे चल कर दिक्कत होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग इस फार्मूला को याद कर लो। हम जासी फार्मूला नहीं लिखाए हैं, खूब तो 10 को हम फार्मूला लिखाए हैं। आज जितना भी फार्मूला लिखा है वो हर एक को हम प्रूव करते आए हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फार्मूला को याद करना बहुत ही जरूरी है, अगर मैथ में 90+ लाना है तो। और फार्मूला की याद करते करते करने तो ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ही दिल से शुक्रिया हम बोलते हैं। ज़्यादा दिन क्लास नहीं है, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर अभी हो गया है 26-27 सब्सक्राइबर हो गया है। जब लाइव हम चालू कर रहे हैं तो अभी 50 सब्सक्राइबर मिनिमम हो रहा है। तो जब 50 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएगा तो हम इस पर लाइव आने लगेंगे। आप लोग जितना भी जल्द हो सके इसको, इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरा करिए, क्योंकि हम इस पर लाइव है। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे इस चैनल को बारे में सबको बताइए। इस वीडियो को, लिंक को सब में शेयर करें, अपने दोस्तों में स्टेटस लगाओ, क्योंकि त्रिकोणमिति अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद 9.1 चालू होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा तो एपी चालू करेंगे। इतना सारा अभी बहुत पूरा सिलेबस हम बोल रहे हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th के फुल सिलेबस मैथ के इस चैनल पर डायरेक्शन टू सक्सेस पर पूरा फ्री में मिलेगा। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो। चलिए हम चलते हैं अब 8.4 के पंचमा के चौथा की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या था कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति
हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति सेक्शन यानी सत्र 2026-27 के लिए, जो कितना मार्क्स के हर साल पूछता है, तो कि 30 से 35 मार्क्स पे। हर साल 30 से 35 मार्क्स का पूछता है। तो हम सिद्ध करने के लिए बता रहे थे, सिद्ध करे, हेडिंग है सिद्ध करे। जो 8.4 के पांचवा हम क्वेश्चन पढ़ाए थे, उस क्वेश्चन ने ही कह रहा है जितना भी क्वेश्चन 8.4 के पांचवे में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा से तक 10 तक क्वेश्चन है, उस सब को सिद्ध करो। हम इसलिए हेडिंग में ही डाल दिए सिद्ध करे। ओकरा में पांचवा का कितना है तो देखते हैं, ताकि चौथा है क्वेश्चन किया है, उसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन है पंचमा के चौथा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इज इक्वल टू यानी बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। इस सिद्ध करो कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए कैसे है। इस सिद्ध करके हमको बताओ कि कैसे हो गया। तो हम बताए थे कि जब भी सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन रहेगा, तो हम LHS से चल कर RHS ला देंगे, या RHS से चल कर LHS ला देंगे, या और संभव नहीं है तो हम LHS के अलगे वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS के अलगे वैल्यू निकालेंगे। और दोनों का वैल्यू समान होगा तो हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो इसलिए यह कह रहा है कि इतना बराबर इतना हमको प्रूव करो। तो हम सबसे पहले LHS से चलते हैं। हम LHS से चलकर RHS ला देंगे, या RHS से चलकर LHS ला देंगे, या LHS के वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS के वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। अगर इक्वल हो गया तो हम मान लेंगे कि हो गया, सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। हमको अंजार से इतना बराबर इतना तो लाना मुमकिन है। तो हम क्यों ना, क्योंकि 12 जो कहते इतना से इतना तो नहीं आ पाएगा, हमारा अंजाद है, लेकिन हम निकालेंगे। तो हम ऐसे नहीं है, जब आने वाला नहीं रहेगा तो हम LHS के वैल्यू निकाल देंगे, फिर अब RHS के वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों के वैल्यू समान हो गए तो हम सिद्ध कर देंगे। इसलिए सबसे पहले LHS से चलते हैं। यहाँ लिखते हैं LHS, तो LHS के वैल्यू लिखते हैं। यहाँ LHS के वैल्यू क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। LHS के हम वैल्यू लिख दी। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो इसके बाद बढ़ने के लिए कोई स्टेप तो नहीं है। तो क्यों ना हमको यहाँ में पूछ रहा है क्वेश्चन कोची में, ताकि कॉस साइन में हमको सिद्ध करना है। तो हम क्यों ना इसको साइन कॉस के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। लिखते हैं, देखो 1 जस के 10 प्लस जस के 10। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस से हम लिख सकते हैं। सेक ए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस से, बटे सेक ए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस से। देखो और कोई संख्या अगर बटे में हम 1 करेंगे तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो देखो
ऊपर कॉस ए और एक के जब एलसीएम लेगा तो कॉस ए होगा, कॉस ए। देखो ऊपर लेके एलसीएम 1 और कॉस ए के एलसीएम लिए तो कॉस ए हो गया, तो 1 से भाग देंगे कॉस ए में तो कॉस ए मरा पे, कॉस ए में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए, तो 1 में 1 से गुणा तो 1, ये मेन बाटा जस के तस 1 बटे कॉस ए जस के तस, ये कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, 1 में कोई संख्या से भाग देंगे तो वही आएगा, इसलिए कितना आया कॉस ए प्लस 1 इतना आया, ये कट के ये एलएचएस के वैल्यू आया बराबर एलएचएस। तो हमको तो सिद्ध करना था क्या, तो कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये तो आया कॉस ए प्लस 1, ये तो सिद्ध नहीं हुआ, तो हम क्यों ना हम एलएचएस के वैल्यू निकाल दिए। अब हम आरएचएस से चलते हैं और दोनों को वैल्यू सेम कर कर हम प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ आरएचएस से चलते हैं, आरएचएस का वैल्यू लिखो, तो कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, जब हम इसको थ्योरी बता रहे थे उस समय वो हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे जस के तस 1 माइनस कॉस ए। तो हम कुछ नहीं किए, हम आरएचएस की यहाँ वैल्यू लिखे, हम साइन स्क्वायर ए है तो हम अपन मन से सोचिए कि नीचे है 1 माइनस कॉस ए, तो हम क्यों ना हम साइन को भी कॉस ए की फॉर्म में बदल दे रहे हैं क्योंकि कट सकता है, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर ए को हम अपन मन से सोचे कि साइन स्क्वायर ए को हम कॉस के फॉर्म में बदल देंगे तो कटने की संभावना है, तो इसलिए हम इसको साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिखते हैं फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए एडजस्ट के तरह से। हम एगो इसके पहले वीडियो बनाए थे उसमें बोले थे कि एक के कोई भी स्क्वायर क्यों कुछ भी कर सकते हैं उसके वैल्यू 1 भी आएगा, तो इसलिए हम ए के स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत कभी नहीं क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 आएगा। तो एगो हम फार्मूला पढ़े हैं कि अगर फार्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसका वैल्यू होता है एक भी जोड़ में और एक भी घटाव में। तो यहाँ पर देखो हम इसको मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं बी, तो हो गया फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है एक भी जोड़, जोड़ो 1 प्लस कॉस ए, एक भी घटाव होता 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए जस के तस। अब देखो ई वाला से ई वाला कट गया तो बच गया क्या, तो कि बच गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, ये आरएचएस के वैल्यू आया। अब हम मिक्स करेंगे कि देखो एलएचएस के वैल्यू कितना आया था कि एलएचएस के वैल्यू आया था कॉस ए प्लस 1, आरएचएस के वैल्यू कितना है तो कि आरएचएस के वैल्यू है कॉस ए प्लस 1। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एलएचएस के वैल्यू जितना है उतना ही आरएचएस के वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः एलएचएस इज इक्वल टू यानी बराबर आरएचएस प्रूव्ड। हम लोग सिद्ध कर दिए कि एलएचएस बराबर आरएचएस है।
तो हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को किसी भी प्रकार के नो डाउट, किसी भी प्रकार के डाउट नहीं हुआ होगा। इतना बताते हुए भी मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आप लोग को मैथ रक्त में हर हाल में आप लोग को खून में बस जाए, इसलिए हम इसको एक बार और समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 + सेक ए बटे सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 - कॉस ए। हमको प्रूव करो। तो हम प्रूव करने के लिए हम LHS से चले, LHS के वैल्यू लिखे। अब हम सोचिए कि देखो, तो इसके आगे हम ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले कोई स्टेप नहीं है कि हम इसको क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं RHS में, तो RHS की तरफ ताके देखें कि यहाँ कॉस साइन में हमको सिद्ध करना है। तो हम क्यों न सोचे कि इसको हम कॉस साइन में बदल दे। तो हम इसको एक चेस के तरफ लिखे प्लस चेस के तरफ, सेक के हम लिख दिए कॉस में 1 बटे कॉस। हम बटे में कुछ होता 1 लिख सकते हैं, बटे चेस के तरफ। सेक ए की जगह पर हम लिख दिए कॉस में 1 बटे कॉस ए। अब हम कॉस से और ये एलसीएम लिए तो कॉस ए आ गया, इससे कट गया था कॉस ए प्लस 1 आ गया, मेन बटा ये वाला 1 बटे कॉस ए जैसे तो ये नीचे से नीचे कट गया, एक मेरे से भाग देंगे तो यही आएगा। तो इसलिए इसको LHS के वैल्यू कितना है, तो कॉस ए प्लस 1 LHS के वैल्यू आया। हमको लाना था क्या RHS की तरफ, साइन स्क्वायर ए बटे 1 - कॉस ए, ये तो आया नहीं। तो हम इसलिए अब RHS से चलते हैं। तो RHS की यहाँ वैल्यू लिखे। अब हम सोचें कि यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर की जगह पर हम इसको क्वाउची लिखे कि दोनों कटने की संभावना या आगे सॉल्यूशन की संभावना हो, तो वो हम फार्मूला पढ़े थे कि, और हम देखे कि नीचे 1 है कॉसे है, तो वो हम फार्मूला 1 और कॉसे के फॉर्म में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर के यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर के यहाँ पर लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर, जस के तहत अगर हम फार्मूला जानते हैं एक के स्क्वायर क्यों कुछ भी कर सकते हैं, उसका वैल्यू 1 ही आता है, इसलिए हम एक के स्क्वायर कर दिए। अब एक के स्क्वायर के तो वो हम फार्मूला जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रहेगा, तो एक भी जोड़ेंगे दोनों को, एक भी घटाएंगे, ऐसे किए और नीचे जस के 10 लिखें, इसे कट गया, इसका वैल्यू आया क्या था 1 + कॉस ए। तो 1 + कॉस ए हम इसको ई पार्टी या इसको ई पार्टी लिखते थे, RHS के वैल्यू आ गया। अब हम देख पाते हैं कि LHS का जितना वैल्यू है वो LHS का जितना भी वैल्यू है उतना ही RHS के वैल्यू है, दोनों के वैल्यू बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कहता है LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब हम पूरा उम्मीद के साथ बोल सकते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के नो डाउट हुआ होगा, डाउट नहीं हुआ होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे तौल क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग इसको बहुत ही आसान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने से सॉल्यूशन करिएगा। NCERT में नहीं आएगा तब इसको वीडियो के एक ही पहले देख लो, फिर अपने से सॉल्यूशन करें ना बुक से, NCERT से चाहे किसी भी प्रकार के बुक से। और नहीं आ रहा है तो थोड़ा वीडियो हम चालू करके देख लिए। यूट्यूब पर कुछ बोलना है डायरेक्शन टू सक्सेस के मैथ क्लास 10 के त्रिकोणमिति, चाहे 12th में डायरेक्शन टू सक्सेस के मैथ क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अभी चल रहा है, बोल देना है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम लोग पंचमा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम इसको पर बोर्ड पर लिखते हैं पंचमा क्वेश्चन। पंचमा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले हम देख ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं। पंचमा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व समीकरण कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट ए को लागू करके कह रहा है क्वेश्चन कि
कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए। ये कहूँ अगर अगर हमको क्वेश्चन बनाते बनाते अगर कहीं पर कॉसेक स्क्वायर ए नजर आ गया तो वहां पर हमको कॉसेक स्क्वायर ए नहीं लिखना है, उसके जगह पर हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। एगो क्वेश्चन देले है, वहां पर बोल रहा है कि सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके, यानी कि क्वेश्चन हम दे दिया है और उसको हल करते 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 कहीं भी कॉसेक स्क्वायर ए आ गया तो कॉसेक स्क्वायर ए को हटा कर उसके जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान रखना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्वेश्चन दे दिया है, हम इसको लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचमा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 यही क्वेश्चन देले है बुक में कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करो। कि हमको सिद्ध करके बताओ ना कि इतना बराबर इतना कैसे हुआ। हम ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, हम यहाँ से मतलब कि यहाँ से 2 फीट दूरी पर एगो सेव रखल है, कह रहा है कि 2 फीट दूरी है, तो कह रहा है कि हमको जांचो कि 2 फीट दूरी कैसे हुआ। तो हम फीटा से जाकर नापेंगे कि कैसे हुआ, सही है कि गलत है। तो बोल रहा है इसी प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना बराबर इतना है। तो हमको सिद्ध करके लाओ ना भाई, हमको सिद्ध करके दिखा दो कि इतना बराबर इतना है कैसे। तो हम बता देंगे सिद्ध करने के लिए हम LHS से चलकर RHS लाएंगे। हम यही प्रकार हम बताए थे। 3 गो मेथड होता है, तीनों मेथड से हम सिद्ध करते हैं, कोनो मेथड से आ जाए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है पांचवा के पांचवा, यहाँ ध्यान में रखो, अगर कहीं भी कॉसेक स्क्वायर ए आ गया तो उसके जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखना है। कॉसेक स्क्वायर नहीं, कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। इसको हम सिद्ध करते हैं, आप लोग बहुत ही आराम से समझिएगा। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम LHS से चलते हैं। LHS के वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 हमको इसको सिद्ध करना था हमें, तो हम LHS से चल दिए, यहाँ पर LHS के वैल्यू लिख दिए। और वो बाद अपने से सोचो कि हम इसके बाद हम क्या करें कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमको प्राप्त हो जाए। इसके बाद तो हमको कुछ सलूशन नहीं है। इससे के कॉसेक ए चाहे टेन ए कॉट ए, मतलब कि कुछ के फॉर्म में न है, उसको हम सही फॉर्म में तोड़कर एलसीएम लेकर आंसर ला दे। ये तो सब सीधा सीधी बोल रहा है। यहाँ आंसर तो देले है, ऐसे हमको तो माथा खराब हो गया इस क्वेश्चन देखकर कि बनेगा तो बनेगा कैसे। एक बाद हम कोई सलूशन पते नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं।
तो अपने से सोचो कि इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने से सोचो कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात कर सकते हैं कि अपन मन से हम अंश तथा हर यानी दोनों में हम अगर साइन ए चाहे कॉस ए से हम भाग दे देंगे, तो साइन से अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो वन हो जाएगा, ये कट जाएगा तो वन हो जाएगा। अगर हम साइन से भाग देंगे तो कुछ हो सकता है। एक और बात सोचो कि अगर हम कॉस से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। दोनों बात है, अपन मन से साइन से या कॉस से हम भाग देख सकते हैं, ओकर बाद कुछ सोल्यूशन आगे बाहे बढ़ सकता है। तो हम इसलिए यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि अंश तथा हर दोनों में साइन ए से लिख दो चाहे कॉस ए से लिख दो, भाग देने पर देखो अंश तथा हर यानी ऊपर तथा नीचे दोनों में साइन ए से हम भाग दे देते हैं, ऊपर भाग देते हैं। तो भाग के मतलब प्रत्येक पद में भाग देना है हमको। यही कहीं रहा है कि अंश तथा हर दोनों में, ये अंशवा हरवा दोनों में साइने से हमको भाग दे दीजिए। तो हम भाग दे रहे हैं, अपन मन से हम भाग दे रहे हैं। तो हम भाग देंगे तो इतना बटा भी साइन है, 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 इतना बटा भी साइन है। पूरा के बटा भी साइने होगा, क्योंकि हम यहाँ अगर कॉस ए से भाग देते अंश तथा हर दोनों में कॉस ए से भाग देते तो कॉस ए के बटा में भी साइन होता, साइन ए के बटा में भी कॉस ए होता, वन के बटा में भी कॉस होता, कॉस ए के बटा में भी कॉस होता, साइन के बटा में ही कॉस होता, वन के बटा में ही कॉस होता। जिससे हम भाग दे रहे हैं वो प्रत्येक के बटा में उतना होगा। तो हम यहाँ पर साइन से भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक के बटा में साइन होगा। यहाँ लिखते हैं कॉस ए बटा साइन ए, माइनस है तो माइनस साइन ए बटा साइन ए, प्लस है तो प्लस वन बटा साइन ए, मेन बटा है तो मेन बटा, नीचे कॉस है तो कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस वन बटा साइन ए। इतना हम कर दिए। हम लिखे थे कि अंश तथा हर दोनों में साइने से भाग देने पर, तो अंश के प्रत्येक पद में साइने से भाग देने पर और हर के प्रत्येक पद में साइने से भाग दिए। अब जो हम कट रहा है उसको काट लेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। तो ये सही कट गया, ये सही कट गया, और कहीं कट रहा है तो फिर नहीं। पहले इंक हम भर ले रहे हैं क्योंकि इंक नहीं है। इनको खत्म हो रहा है।
अब हम जो कटे लायक था उसको काट दिए। अब यहाँ जो बच रहा है उसको हम लिख ले रहे हैं। तो ऊपर बच रहा है कॉस बटे साइन। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर साइन बटे कॉस है तो tan, लेकिन कॉस बटे साइन है तो कॉट। तो कॉस बटे साइन तो कॉट ए। तो ए माइनस जस के 10, एक मिनट तो एक प्लस जस के 10 1 बटे साइन। 1 बटे साइन तो कॉसेक। बटा मेन जस के 10 हम बताए कॉस बटे साइन तो कॉट प्लस 1 मतलब तो कट गया माइनस 1 बटे साइन तो कॉसेक। कॉसेक एक बार और समझ लो। देखो इस एक जन कॉट के जन छोड़ दिए, हम फॉर्मूला बताए थे अगर कॉस बटे साइन रहेगा तो कॉट लिखेंगे। इसकी जगह हम कॉट लिखे -1 जस के 10 प्लस 1 बटे साइन तो कॉसेक मेन बटा कॉस बटे साइन तो कॉट प्लस 1 -1 बटे साइन तो कॉसेक जस के 10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जाते जाते को एक साथ है और बिन जाति को अलग अलग। क्योंकि आप कहीं भी देखे होंगे कि अगर दो अलग अलग जाति का है तो वो अलग अलग है, अगर एक ही जाति का है तो उस साथे है। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार जब एक ही जाति का है ना उसको हम साथे कर दे रहे हैं। तो देखो ई एक ही नियम लग रहा है तो एक ही जाति का है, ई एक ही नियम लग रहा है तो एक ही जाति का है, इसलिए हम जाति जाति को एक साथ कर दे रहे हैं। तो ये कॉटे जस के 10 कॉटे जस के 10 प्लस जाति की एक साथ है कॉसे के यूरा के एन एम -1 मेन बटा कॉटे जस के 10 माइनस सिपाटी कॉसे के प्लस 1। देखो हम यहाँ पर कुछ नहीं किए, हमें कॉटे जस के 10 इसको हम ई पार्ट लिख दिया माइनस को पार्ट लिख दिया। इसी प्रकार जस के 10 माइनस आता इसको यहाँ लिख दिया प्लस को यहाँ लिख दिया। अब एक बार तो हमको पते नहीं चला है कि हम क्या करें। देखो सबसे पहले हम ये बात बोलना भूल गए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। जितना भी VVI लिखो ये बहुत ही कम है, क्योंकि ये 2027 में पूछने के 95% चांस है। 95% चांस है 2027 में पूछने के। तो देखो यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद तो हमको कुछ लोग नहीं रहा है कि हम इसके बाद क्या करे। तो करे क्या हम भाई इसके बाद क्या करे। तो हम अपन मन से एगो बात पढ़े थे क्लास 9 में बहुत ही बढ़िया से, अंश प्रमेय करण हर प्रमेय करण। तो यहाँ पर हम हर प्रमेय करण करते रहे हैं। देखो हर प्रमेय करण में क्या होता है कि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाता है, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाता है। इसलिए इसको हम हर प्रमेयकरण अंश प्रमेयकरण हर प्रमेयकरण करते रहे हैं। तो हम गुना कर देंगे, नीचे माइनस तो ऊपर हो जाएगा प्लस, यानी कोटे प्लस कोसे के बटे कोटे प्लस कोसे के। देखो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम कुछ देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो इससे हम चाहेंगे तो एक से हम इसको काट सकते हैं, काटला के बाद वैल्यू आएगा 1। तो कोई संख्या में 1 से गुना करना होता है उसका वैल्यू 1 ही होता है। इसलिए इतना में हम इसको दोनों में काट देंगे तो वैल्यू जाएगा 1। इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम इसको हर प्रमेयकरण कर दिए कि आगे सोल्यूशन हो सके। इसलिए हम माइनस आता है यहाँ प्लस हम हर प्रमेयकरण कर दिए आगे सोल्यूशन बढ़ने के लिए, आगे आंसर लाने के लिए। तो आप चाहेंगे तो इसको एक से काट सकते हैं, लेकिन काटला पता फिर कोई बातें नहीं, फिर यही बच जाएगा। तो आप लोग को अंश चाहे हर प्रमेयकरण करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम हर प्रमेय यहाँ करण कर दिए। अब यहाँ पर देखो इसको गुना में तो गुना में एक साथ कर दूं, कोटे
प्लस कोसेक -1 इंटू इक्वट प्लस कोसेक बटे कोट माइनस कोसेक +1 इंटू कोट प्लस कोसेक। देखो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को समझने के एक प्रबल चांस है, लास्ट बार समझा रहे हैं, आप लोग बहुत ही समझिए बढ़िया से। 95% चांस है पूछने के इस क्वेश्चन को पंचमा के 2027 में। MVVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध करे, यानी हमको दिखाओ cos A माइनस साइन A +1 बटे cos A प्लस साइन A -1 बराबर कोसेक प्लस कॉट। ये हुआ कैसे? तो हम इसको सिद्ध करने के लिए हम LHS से चले, LHS के वैल्यू जैसे 10 लिखे। इसके बाद हम देख पाते हैं कि आगे सॉल्यूशन के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आगे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके लिए हम अंश हर में दोनों में साइन से भाग दिया, cos A से भी भाग दे सकते थे। सब में तो सब जितना भी व्यंजक है सब के बाटा में साइने होगा, तो इसका ऐसे हो गया। हम सब के बाटा में साइने कर दिए, जिन कट रहा है उसको काट दिए, तो इसे कट गया। तो वो हम फार्मूला जानते हैं, ऊपर साइन बटे कॉस टेन, अगर कॉस बटे साइन तब कॉट, तो कॉस बटे साइन है तो यहाँ कॉट लिख दिए, -1 कट के तो 1 है, +1 बटे साइन तो कॉस आया, मेन बटा जैसे कॉस बाई साइन तो कॉट, प्लस इसे ही कट गया 1 बटे -1 बाई साइन तो कॉस। यहाँ पर तो हम जाते को एक साथ कर दिए, तो इसको एक साथ कर दिए और इसको एक साथ कर दिए। यहाँ पर आकर गाड़ी अटक गया। और गाड़ी आगे बढ़ने के लिए हमें पावर की जरूरत है, तेल की जरूरत है। इसलिए हम क्या सोचे कि इसमें कुछ पावर जोड़ दे रहे हैं, यानी हम इसको हर परिमेयकरण कर दे रहे हैं। तो इसके नीचे माइनस उसे प्लस से हर परिमेयकरण कर दिए। तो इस के तहत से हम इसको गुना में कर दिए, इस के तहत से इसको गुना में कर दिए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखिए